डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत कुमार एंड आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने अपने उसी चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के सेकेंड पार्ट को लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर्स के टाइप्स के बारे में, ऊल का डिटेल स्टडी हम लोग की, और इस पार्ट में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सेकेंड पार्ट को जो है सिल्क को एक्सप्लोर करने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये चमक, ये ब्राइटनेस और ये लाइट। तो ये ब्राइटनेस और लाइटनेस जो देख रहे हैं, इसको आप पहचानते हैं। ये कौन सा क्लॉथ है? सिल्क। वेरी गुड, वेल डन। तो ये सिल्क क्लॉथ है। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर ये कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, इसका प्रोसीड्योर क्या है। इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने का हम लोग ट्राई करेंगे। बने रहिए। चैप्टर है फाइबर एंड फैब्रिक और इसका ये सेकेंड पार्ट है और इसमें हम लोग डील करेंगे सिल्क। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में बहुत सारा ब्रांच है और हर ब्रांच में फिर अलग अलग चीज की पढ़ाई होती है। तो साइंस का एक ब्रांच होता है सेरीकल्चर। हम लोग यहां से अपनी कहानी को शुरू करना है कि व्हाट इज सेरीकल्चर। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the production of silk from silkworm is called sericulture। तो इस डेफिनेशन में दो वर्ड हम लोग के सामने आया है, एक सिल्क और दूसरा सिल्क वर्म। तो पहले हम लोग इस सिल्क और सिल्क वर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज सिल्क। तो सिल्क इज ऑल्सो ए नेचुरल एनिमल फाइबर। एज वी नो, द फाइबर्स obtained from nature are called natural fibers and the fibers obtained from animals are called animal fibers, and there are two main types of animal fibers. One is wool and other is silk. वूल हम लोग पढ़ चुके हैं, सिल्क इसमें पढ़ेंगे। तो अब हम लोग के सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये व्हाट इज सिल्क। तो सिल्क इज ऑल्सो ए नेचुरल फाइबर, सिल्क इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर which is obtained from silkworm, and sericulture is the branch of science which deals with the study of production of silk from silkworms। तो जब सिल्क की बात आती है तो हम लोग के सामने वो चमकता हुआ कपड़ा अलग अलग क्वालिटी का होता है। सिल्क वर्म की भी अलग अलग प्रजातियां हैं। कोई उसकी प्रजाति सिल्क वर्म की, देखिए पहले आपको हम सिल्क वर्म दिखाते हैं जिससे कि हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं। ये देखिए, ये सिल्क वर्म है, दिस इज सिल्क वर्म। इसी से सिल्क निकलता है। तो ये पेड़ पौधों पे रहता है, उनकी पत्तियों को खाता है। जैसे मलबरी ट्री, ये देखिए सहतूत का पेड़, इसमें ये फल लगा हुआ है सहतूत का, और उस पर जो ये वर्म दिखाई दे रहा है यही है सिल्क वर्म। तो अगर मलबरी ट्री पर रहने वाला सिल्क वर्म है, उससे जो सिल्क प्रोड्यूस होता है तो टसर सिल्क कहलाता है, मलबरी सिल्क कहलाता है। मलबरी ट्री से तो मलबरी सिल्क। ओक के ट्री से, ओक का एक प्लांट होता है, ये देखिए कितना बड़ा सा पेड़ है, ये ओक ट्री है। ओक ट्री से अगर ऑब्टेन करते हैं तो ये टसर सिल्क कहलाता है। तो दो टाइप हो गया, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क। अब एक थर्ड टाइप भी है जो काफी मजबूत होता है और उसको बोलते हैं ड्यूपियन सिल्क, ड्यूपियोनी सिल्क। ये ड्यूपियोनी सिल्क क्या है? करेंगे, ड्यूपियोनी सिल्क क्या है? तो डबल थ्रेड वाला सिल्क है। ये काफी मजबूत होता है। इसमें क्या होता है कि एक साथ दो सिल्क वर्म रहता है और मिलकर थोड़ा मोटा धागा का बुनाई करता है। तो ये हो गया ड्यूपियोनी सिल्क। तो इस तरह से हम लोग देखें तो सिल्क वर्म के आधार पे सिल्क के फाइबर्स का टाइप
प्रोटीन होता है। अभी फाइबर्स की बात कर रहे हैं। पहले छोटा छोटा सिल्क का फाइबर आता है, उससे फिलामेंट बनता है, फिर फिलामेंट्स को ट्विस्ट करके धागा बनता है, फिर उसका डाइंग होता है, फिर वो बिकता है। ये लंबा प्रोसेस है। जैसा कि आप देख रहे थे कि सिल्क का कपड़ा है, एक साड़ी है और एकदम चमकीली, लेकिन मैंने बहुत लंबा प्रोसीड्योर फॉलो किया है। अभी सिल्क फाइबर के क्वालिटी की बात हो रही है, तो इसका 3 टाइप होता है। मलबरी सिल्क, जो मलबरी का पेड़ आप देखे उससे ऑब्टेन हुआ। टसर सिल्क, ओक के पेड़ से ऑब्टेन हुआ। और ड्यूपियोनी सिल्क, जो डबल स्ट्रैंड वाला, काफी स्ट्रॉन्ग है। अब जब हम लोग ये बात जान गए, तो हम लोग अब जरा सा सिल्क वर्म को एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज सिल्क वर्म, इसके बारे में खास क्या है, स्पेशल क्या है। क्योंकि आज की कहानी का जो मेन हीरो है वो सिल्क वर्म है। वो सिल्क वर्म जिसका साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बैक्स मोरी। बॉम्बैक्स मोरी सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम हो गया। और ये सिल्क वर्म जो होता है, इसकी फीमेल समर सीजन में, अर्ली समर सीजन में अंडा देती है। और दूसरी जो खासियत है वो ये है कि ये पेड़ की पत्तियों पर डेवलप होता है। बॉम्बैक्स मोरी पेड़ की पत्तियों पर डेवलप होता है। जैसे ओक ट्री आप लोग देखे हैं पेड़, जैसे मलबेरी ट्री आप लोग उसको भी देखे हैं, तो इनकी पत्तियों पर डेवलप होता है। और जो अगली खासियत है वो ये है कि इसका जो एग होता है, फीमेल जो अंडा देती है, वो अंडा बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज का, पीन के हेड के साइज का। पीन पर जो ऊपर थोड़ा सा हेड होता है, उतना छोटा अंडा होता है। एक बार में एक फीमेल 300-400 अंडा एक देती है किसी पत्ता पर। और जो सबसे मेन बात है, थोड़ा सैड टाइप का, कि अंडा देने के जस्ट बाद इमीडिएटली ये फीमेल इंसेक्ट मर जाती है। रेशम का जो फीमेल कीड़ा होता है, मां, वो मर जाती है। और थोड़ी देर बाद ये इंसेक्ट मीन सिल्क वर्म अनाथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम उसका मेल वाला भी डेड कर जाता है। मैंने अंडा जैसे दिया गया, मेल और फीमेल दोनों एक एक करके डेड हो जाता है। अब ये अंडा अब आगे के प्रोसेस में आता है, और आगे के प्रोसेस में आकर फिर सिल्क तक का सफर तय करता है। तो आइए हम लोग जो इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। और वेरी इजी भी है। बस 4 स्टेज होता है सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल में, उसको डिस्क्राइब कर देना है एक 1-2 लाइन में। कौन कौन स्टेज होता है पहले ध्यान ला कि स्टेज का नेम हम लोग को ये याद कर लेना पड़ेगा कि सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल में कौन सा 4 स्टेज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं 4 स्टेजेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। स्टेज नंबर 1 एग्स, स्टेज नंबर 2 लार्वा, स्टेज नंबर 3 प्यूपा एंड स्टेज नंबर 4 एडल्ट। एक बार फिर से वंस अगेन, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये 4 स्टेज सिल्क वर्म के लाइफ में आता है। 1 बाय 1 हम आपको बताते हैं। फर्स्ट स्टेज एग, तो पहले ही आपको बताया कि वो अगर मलबरी के ट्री पर डेवलप हो रहा है तो उसकी पत्तियों पर, या फिर ओक के ट्री पर डेवलप हो रहा है तो उसकी पत्तियों पर सिल्क वर्म
कि जो फीमेल होती है वो बहुत सारा एग अर्ली समर सीजन में दे देती है। पहला स्टेज शुरू हो जाता है। एग जब एग को कलेक्ट कर लिया जाता है, एग को वहां से कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको आगे के प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर ये एग कुछ दिन का समय बिताता है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड खत्म करने के बाद इस एग में से लार्वा निकलता है। इस एग में से लार्वा निकलता है। लगभग 20 डेज का ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एग फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में लार्वा तो करेक्ट 20 डेज आफ्टर, ये बाद में 20 दिन के बाद उसमें से लार्वा निकलता है। कैटरपिलर लार्वा। और सेकेंड स्टेज जबकि एग से लार्वा आ गया तो फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है कि प्यूपा बन जाता है। मीन्स लार्वा के चारों तरफ रेशम कीट के मुंह में कुछ ग्लैंड्स होता है, उसमें से सलाइवा टाइप का निकलते रहता है और लार्वा के चारों तरफ एक कवरिंग बन जाता है, खोल टाइप का लग जाता है और लार्वा उस कवरिंग के अंदर कैद हो जाता है। और जब उस कवरिंग के अंदर कैद हो जाता है तो ये थर्ड स्टेज प्यूपा कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेज एग्स, सेकेंड स्टेज लार्वा, थर्ड स्टेज प्यूपा। और जब प्यूपा मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद फिर वो कोकून जो कवरिंग तैयार होता है प्यूपा के ऊपर, उसको हम लोग कोकून बोलते हैं। प्यूपा के केस में जो कवरिंग होता है, हार्ड केस जो होता है उसका कवर, उसको कोकून बोलते हैं। तो एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा को ब्रेक करके फाड़ करके उसमें से निकलता है फिर फोर्थ स्टेज एडल्ट एग। फिर दूसरा इंसेक्ट पैदा हो जाता है, फिर वो एग देता है। अब देख लीजिए ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म में 4 स्टेजेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट स्टेज एग्स दिखाई दे रहा है आपको, इस एग्स में से लार्वा निकला, ये भी दिख रहा है आपको। ये लार्वा धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया प्यूपा में, ये देख लीजिए प्यूपा। और फिर प्यूपा से एक एडल्ट निकला, फिर एडल्ट से एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, एडल्ट से एग। ये हो गया लाइफ साइकिल। तो अगर हम लोग इस सिल्क वर्म के बॉम्बेक्स मोरी जिसका साइंटिफिक नेम था उसका लाइफ साइकिल समझ गए, ये हम लोग के लिए क्लियर हो गया। तो फिर अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। कि सिल्क का हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम व्यवसाय करना चाहते हैं कि हम सिल्क पैदा करें, तो कह रहे हो तो फिर उसमें कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या सा उसका स्टेप है, ये हम लोग समझेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वन बाय वन इसके हम स्टेप्स को आपके लिए बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो सबसे पहला वन बाय वन देखिए 5 स्टेप्स आपको हम बताएंगे, ओनली 5 स्टेप्स, और इसी 5 स्टेप में हम लोग सिल्क पैदा कर लेंगे। तो बने रहिए। स्टेप नंबर 1 कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म। भाई सिल्क की शुरुआत तो वहीं से होगी कि आपको सिल्क वर्म का पालन करना पड़ेगा, उसका रेयरिंग केयरिंग करना पड़ेगा। जैसे ऊल में पिछले पार्ट में आप लोग देखें, जो लोग पिछले पार्ट नहीं देख पाए हैं वो लोग क्लियर समझ के लिए पहले फर्स्ट पार्ट को एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। फिर अगर हम लोग सिल्क का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, व्यवसायिक उसको लेना चाहते हैं, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म।
मीन्स रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। व्हाट इज दिस? तो बोला कि वेरी इजी, आप कहीं से सिल्क वर्म मलबरी ट्री पर या ओक ट्री पर उसको कल्टीवेट कीजिएगा तो क्या होगा कि अंडा देगा। जब अंडा आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा पत्ता पर, अंडा जब होगा तब पत्ता पर, तब सेकेंड स्टेप की शुरुआत होती है। लेकिन नेचुरली अगर ऐसे ही जंगल में ये सिल्क वर्म रह रहा है तो फिर पत्ता पर अंडा दे रहा है, अंडा से फिर लार्वा निकल रहा है, लार्वा से फिर प्यूपा निकल रहा है, प्यूपा से फिर एडल्ट निकल रहा है, ऐसे उसका लाइफ साइकिल चलते जाता है। वहां पर कोई रेशम नहीं निकालता है। लेकिन जब रेशम के प्रोडक्शन की बात हो जा रही है, सिल्क के प्रोडक्शन की बात हो जा रही है, तब क्या, तब बोल रहा है कि देखिए, तब ये जैसे ही मलबरी ट्री के लीफ पर या ओक ट्री के लीफ पर रेशम मतलब सिल्क वर्म का जो फीमेल वाला मेंबर है वो अंडा दे दिया, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, रेयरिंग केयरिंग किए, अंडा दे दिया। तब अब सेकेंड स्टेप के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब उस अंडा को उसमें से हटा लेते हैं और ट्रे बना होता है, उस ट्रे में डाल देते हैं, अंडा को ट्रे में डाल दिया। और ट्रे में डालने के बाद एक मशीन होता है, उसको इनक्यूबेटर बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल हीटर टाइप का है, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम है, उसमें टेम्परेचर को अपने हिसाब से मेंटेन किया जा सकता है। इनक्यूबेटर में ट्रे को डाल देते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं और इनक्यूबेटर ऑन कर देते हैं और धीरे धीरे एक फिक्स्ड टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं उसमें, और इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन बोलते हैं। जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, इंक्यूबेटर में से, मशीन को इंक्यूबेटर बोलते हैं, इंक्यूबेटर में से जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि अंडा जो एग था वो उसका हैचिंग हो गया रहता है और वो फूट जाता है, और उसमें से फूटने के बाद तब सेकेंड स्टेप सामने आ जाता है। वो क्या है? लार्वा। लार्वा निकल गया, फिर कुछ दिन के बाद लार्वा कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, और इसके लिए उसका एक फीडिंग स्टेज होता है, खूब खिलाया जाता है। पहला स्टेप जो था कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म, तो उसमें पहले तो हम लोग अंडा से फिर लार्वा से अब प्यूपा बनने की बारी आई तो उसको खूब खिलाते। एक सिल्क वर्म, देखिए आपको बहुत ताजुब होगा, खाना तो वैसे बहुत लोग खाता है, थोड़ा खाता है, ज्यादा खाता है, ऐसे वैसे है, लेकिन सिल्क वर्म अपने वेट के 50,000 गुना ज्यादा भोजन कर लेता है, 50,000 गुना ज्यादा खा लेता है। अरे भैया, सलाम है आपके भोजन के स्टाइल को। यह बोलता है कि 50,000 गुना ज्यादा खा लेता है और सिल्क का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है। धीरे धीरे कोकून बड़ा होने लगता है, कोकून बड़ा हो जाता है, प्यूपा काफी डेवलप हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, पहला स्टेप कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म, कमर्शियल प्रोडक्शन का पहला स्टेप कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म। अब सेकेंड स्टेप की बारी है कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा। तो बोला है, देखिए सेकेंड स्टेप है स्पाइनिंग ऑफ कोकून्स। स्पाइनिंग ऑफ कोकून्स बोलिएगा इसमें क्या होता है? तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्यूपा से कोकून को कलेक्ट कर लेते हैं। अब जितना कोकून तैयार हुआ है सब को ले लेते हैं, 2 4 5 छोड़ देते हैं कि फिर और अंडा दिलवाने के लिए उसी में से ना फिर एडल्ट निकलेगा। लाइफ साइकिल में देखिए ना, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, और प्यूपा के कवरिंग को ही तो हम लोग बोलते हैं कोकून, और इसी को यूज कर लेंगे तो फिर इसमें से एडल्ट कहां से निकलेगा? अरे इसके जनरेशन को चलाने के लिए, इसके खानदान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ कोकून रख लेते हैं कि हाँ भाई इसमें से फिर एडल्ट रेशम का कीड़ा निकल जाए, फिर फीमेल अंडा देगी। और बाकी कोकून को कलेक्ट करके हॉट एयर या बॉइलिंग वाटर या फिर सनलाइट का यूज करके उसको हीट करते हैं हम लोग। और कोकून जैसे हीट होता है, हीट होने के बाद ऊपर का जो हार्ड कवरिंग रहता है कोकून, वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। जब सॉफ्ट हो जाता है तो फिर क्या हुआ कि इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? स्पाइनिंग ऑफ कोकून। उसको हॉट एयर का इफेक्ट डालकर, बॉइलिंग वाटर का इफेक्ट डालकर हम लोग कोकून तैयार कर लिए। अब इस कोकून में से थर्ड स्टेप जिसको रीलिंग कहते हैं, फर्स्ट स्टेप कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म,
सेकेंड स्टेप स्पाइनिंग ऑफ कोकून, थर्ड स्टेप रीलिंग। अब रीलिंग की बारी आती है। तो इस स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि कोकून से जो कि सॉफ्ट हो चुका है बॉइलिंग वाटर या हॉट एयर के इफेक्ट से, सिल्क फिलामेंट निकालते हैं, पतला पतला सिल्क निकालते हैं। एक कोकून से 900 मीटर 900 मीटर तक सिल्क का फिलामेंट निकाला जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक कोकून को बनाने के लिए एक सिल्क वर्म अपने वेट से 50,000 गुना फूड खा लेता है। उसको चारों तरफ कोकून की बुनाई करने में, कोकून को बनाने में 3 लाख राउंड लगाना पड़ता है। 3 लाख चक्कर लगाता है, दौड़ते रहता है लगभग, तब जाकर एक कोकून तैयार होता है। और तीसरा फैक्ट कि एक कोकून से 900 मीटर तक लंबा फिलामेंट निकल सकता है। तो ये रीलिंग का प्रोसेस हो जाता है, उसको लपेट लिया जाता है। तो फर्स्ट कल्टीवेशन, सेकेंड स्पाइनिंग, थर्ड रीलिंग एंड फोर्थ वॉशिंग। देखिए अब ये रील जब हो गया तो इसको थोड़ा हवा में सुखाव कर लेते हैं तो ये हार्ड बन जाता है, और बनने के बाद इसमें बहुत सारा गंदा होता है। काहे कि सिल्क वर्म के मुंह में 2 ग्लैंड होता है। एक ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है एक टाइप का ग्लैंड, इस ग्लैंड से क्या होता है, तो इस ग्लैंड से सलाइवा टाइप का आइटम निकलता है, और इस सलाइवा टाइप के आइटम से फिर चिपचिपा सा आइटम होता है, उसी से सिल्क का फॉर्मेशन होता है। छोटा छोटा फिलामेंट बनता है जो कोकून में लपटाते जाता है। इसको आपस में जोड़ने के लिए एक दूसरे टाइप का भी ग्लैंड होता है, उससे भी केमिकल निकलता है जिसको सेरिसीन बोलते हैं। तो 2 टाइप का ग्लैंड पाया जाता है सिल्क वर्म के बॉडी में। एक हो गया सेरिक्टेरीज, सेरिक्टेरीज ग्लैंड। ये सेरिक्टेरीज ग्लैंड है, इससे विस्कस फ्लूइड, चिपचिपा फ्लूइड, जिसको फाइब्रोइन बोलते हैं। केमिकल नेम जान लीजिए कि रेशम केमिकली, सिल्क केमिकली किस चीज का बना होता है, तो फाइब्रोइन नाम के एक प्रोटीन का बना होता है। और ये फाइब्रोइन आता कहां से है, तो उसी ग्लैंड से आता है जिस ग्लैंड का नाम है सेरिक्टेरीज। ये भी एक क्वेश्चन है कि सिल्क वर्म में कौन सा ग्लैंड होता है जिससे विस्कस फ्लूइड निकलता है, तो सेरिक्टेरीज ग्लैंड होता है। सिल्क का केमिकल नेचर क्या होता है, किस चीज से बना होता है, तो फाइब्रोइन नामक एक प्रोटीन से बना होता है। और ये दूसरा जो ग्लैंड होता है सेरिसीन ग्लैंड, जिससे सेरिसीन नाम का एक फ्लूइड निकलता है, ये गम्मी होता है, गोंद जैसा होता है। तो एक फ्लूइड से धागा बन गया, छोटा छोटा धागा, इतना इतना ऐसे, और बाकी एक दूसरा फ्लूइड सेरिसीन इसको चिपका कर खूब लंबा बना के चिपकाने के काम में आता है। और इस तरह से लंबा से लंबा से लंबा से लंबा धागा बनते चला जाता है, कोकून बन जाता है। तो जब कोकून बन गया, उसका बॉइलिंग वगैरह कर लिए, उसका रीलिंग कर लिए, तो वॉशिंग की जरूरत होती है। क्यों, तो बोला है कि देखिए वो जो रील्ड सिल्क होता है उसको रील्ड सिल्क बोलते हैं, बहुत रुखड़ा होता है। चमकीला तो होता है, रुखड़ा होता है। क्या है कि उस पर जगह जगह सेरिसीन लगा होता है। जैसे हम लोग कहीं कागज वगज को चिपकाने के लिए गोंद वगैरह का यूज करते हैं, तो कहीं यहाँ वहाँ थोड़ा लग जाता है तो फ्रेश, वही बात है। तो सेरिसीन लगा होता है और भी कुछ गंदा लगा होता है, तो थोड़ा रुखड़ा भारी टाइप का होता है। तो अगला स्टेप हम लोग पूरा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं वॉशिंग। और वॉशिंग का स्टेप पूरा करते हैं, उसको गर्म पानी से फिर वॉशिंग पाउडर वगैरह का यूज करके उसको क्लीन कर लेते हैं, वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद वो और ज्यादा लाइटर, काफी हल्का, सॉफ्टर और ब्राइटर, उसका लाइटनेस, उसका सॉफ्टनेस, उसका ब्राइटनेस सब कुछ बढ़ जाता है। तो वॉशिंग कर लिए, तब लास्ट स्टेप पूरा करते हैं और उसको बोलते हैं थ्रोइंग। ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज थ्रोइंग, तो बहुत इजी चीज है। अब ये जो सिल्क का फाइबर मिला है, रीलिंग किया गया है, जो रॉ सिल्क उसको बोलते हैं, रॉ सिल्क से अब सिल्क का धागा बनाना, उसका ट्विस्टिंग होता है ऐसे ऐसे, अब हाथ से कीजिए फिर मशीन से, आजकल तो मशीन का जमाना है, तो मशीन से उससे ऐसे 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 करके धागा बना लेते हैं। मशीन से धागा बना लेते हैं। मशीन से जब धागा बन गया, तो ये धागा बनाने का प्रोसेस ही थ्रोइंग कहलाता है, कि ट्विस्टिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड में, धागा में, इज कॉल्ड थ्रोइंग।
ट्विस्टिंग ऑफ रॉ सिल्क, याद कर लीजिए, व्हाट इज थ्रोइंग, ट्विस्टिंग ऑफ रॉ सिल्क, व्हाट इज रीलिंग, तो द प्रोसेस ऑफ रीलिंग ऑफ कोकून इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स। तो ये देखिए हम 5 स्टेप में सिल्क का कमर्शियल प्रोडक्शन किए। फर्स्ट था कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म, सेकेंड था स्पाइनिंग ऑफ कोकून जिसमें कि बॉयल कर रहे थे हम लोग, बॉइलिंग वाटर के कॉन्टेक्ट में ला रहे थे हम लोग। थर्ड था रीलिंग कि जिसमें उसको लपेट कर फाइबर से फाइबर को थोड़ा लपेट लिए एक जगह, सुखा उखा लिए। फिर फोर्थ था वॉशिंग जिसमें धो लिए, और फिफ्थ था थ्रोइंग जिसमें धागा बना लिए। और जब धागा बन गया तब अब इस धागा को कलर कर दिया जाता है मनपसंद कलर में, और फिर उसका तरह तरह का चमकीला कपड़ा, सुंदर कपड़ा, हल्का कपड़ा, सिल्क की बात ही क्या है। तो सब कपड़ा एक तरफ और सिल्क रॉयल लुक देता है। रॉयल्स की फर्स्ट पसंद वो सिल्क बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा ये बहुत ही इसका सैड स्टोरी भी था, आप सुने हैं कि जैसे ही एक का प्रोडक्शन होता है वैसे ही उसकी माँ मर जाती है, कुछ देर बाद उसका कि मेल फादर मर जाता है, फिर वो कोकून में जब कैद हो जाता है तो उसके बाद वो खुद मर जाता है, उसको पानी वाली में बॉयल कर देते हैं। और इतना डिफिकल्ट प्रोसेस करने के बाद ये सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें जो काम करने वाले कारीगर्स होते हैं उन लोगों को कोई बैड इफेक्ट भी हो जाता है, बैड इफेक्ट भी हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉमर्शियल हैजार्ड। ये हो गया कॉमर्शियल हैजार्ड, इंडस्ट्रियल हैजार्ड। क्या तो कह रहे देखिए, वो सिल्क का फाइबर बनाते समय उनको सांस के द्वारा सिल्क का छोटा छोटा पार्ट अंदर चला जाता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, सांस संबंधी बीमारी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस टाइप से। और वो गर्म पानी में जब कोकून को उबालते रहते हैं तो उनका हाथ गर्म पानी से अक्सर टच होते रहता है, तो इसमें ब्लिस्टर्स, फोड़ा आ जाता है और पूरा हाथ फोड़ा से भर जाता है। मतलब सिल्क की कहानी जितना ही चमकीला है उतना ही स्टोरी इसकी दुखद भी है, फिर भी ब्राइटनेस तो ब्राइटनेस है और सिल्क तो सिल्क है। और अगर ये सब बात हम लोग समझ गए तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आंसर है, बहुत सारा टर्म, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर, और ये सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा और इस चैप्टर को आपके लिए ओके हो जाएगा, फिर आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हम लोग पढ़े ऊल, फिर पढ़े हम लोग सिल्क, दोनों का प्रोसीड्योर, स्टेप वगैरह टोटली हम लोग एक्सप्लोर करने का ट्राई किए, और इस तरह से हम ये अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट।